चलिए जी। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है क्लियर? तो डिस्टॉर्शन नहीं हो रही? आवाज क्लियर है? क्लास अपने टाइम पे ऑफ होगी ऑब्वियसली। आज। अच्छा जी। तो इसका एग्जीक्यूट करके इसका जो बिहेवियर हम एक्सपेक्टेड चाह रहे हैं, देखते हैं वही आ रहा है नहीं आ रहा। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 17 आना चाहिए जब ये बेसिकली T3 हम कॉल कर रहे हैं। और जब हम T4 को कॉल कर रहे हैं, यानी T4 जो हमारा ऑब्जेक्ट बना है माई क्लास का, ठीक है, तो उसमें 2 4 8 आना चाहिए। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं कि यही आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो आप देख सकते हो। ठीक है, ये T1 X जब कॉल हो रहा है, ठीक है, वो प्रिंट कर रहा है कि इनसाइड माई क्लास, उसकी वैल्यू इनसाइड माई क्लास इंटीजर। जब हमने इसको ओवरलोड किया कंस्ट्रक्टर को, तो ये उसकी वैल्यू 88। जब डबल को हमने टाइप कास्ट करके चेंज कर लिया था, वो 17 अब उसकी वैल्यू आनी चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट वही आ रही है। और T4 के अंदर तो इंटीजर्स को बेसिकली हम प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो 2 और 4 हमने लिया तो उसकी वैल्यू 8 आ रही है। ठीक है, इनकी वैल्यूज चेंज भी करके देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। 3 5 कर लेते हैं इसको, 20 पॉइंट समथिंग कर लेते हैं, कर लेते हैं। ठीक है, माइक काइंडली म्यूट कर लें। डिस्टॉर्शन वैसी हो रही है तो और हो रही है इसकी वजह से। ठीक है, ये देख सकते हैं। ठीक है कि 100 20 और लास्ट में 5 3 15। तो बिहेवियर बेसिकली वही है, तो जो भी आप वैल्यू बेसिकली देंगे वही उसका बिहेवियर होगा ऑब्वियसली। तो इस तरीके से अगेन हम मेथड्स को ओवरलोड कर सकते हैं, इसी तरीके से हम कंस्ट्रक्टर्स को भी ओवरलोड कर सकते हैं। दैट वाज द समरी ऑफ दिस एग्जांपल। ठीक है, कि जिस तरीके से हम डिफरेंट जो हमारे पास पार्ट्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर, या कोड्स या कोड इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, उनको हम बेसिकली यूटिलाइज करके डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से कंस्ट्रक्ट यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर्स को यूज किया एक जगह, हम बेसिकली कंसोल वाला। कंसोल में मैंने ये कहा कि बिहेवियर बेसिकली हम देख लेते हैं, जो हमने इसको ड्राई रन कह लें, इस चीज को ड्राई रन कहते हैं कि हमने लाइन बाय लाइन इस चीज को देख लिया। अब इसका बिहेवियर भी देख लेते हैं कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो T एक्स की वैल्यू एक्सपेक्टेड है, यहाँ पे 0 आनी चाहिए। यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि 100 आनी चाहिए, क्योंकि 100 यहाँ सेट करिए। जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट जब ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, T3 बेसिकली कॉल होगा, तो 20 वैल्यू आनी चाहिए। और जब T4 का जब हम ऑब्जेक्ट इंस्टेंस को हम कॉल करेंगे, तो वो 3 5 15 आना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि वही वैल्यूज आ रही हैं, तो वही आ रही है। एक्स की वैल्यू हमने 0 सेट करी है तो 0 आ रही है। T2 X की वैल्यू 100 सेट करी तो वो 100 आ रही है। T3 X की वैल्यू 20 सेट की तो 20 आ रही है, और T4 X की 15 सेट करी तो वो 15 आ रही है। क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन, कोई क्यूरी हो, पूछ लें। ऑल राइट जी। चलिए जी। अब नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है उसको समझने से पहले हम एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसको स्टैक कहा जाता है, उसको समझ लेते हैं। आप लोगों को वैसे स्टैक का आइडिया है? स्टैक किसको बोलते हैं, स्टैक क्या है, कैसे काम करती है, कुछ आइडिया है? इस डाटा स्ट्रक्चर के बारे में सुना है उसमें प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कोर्स में, या किसी और जगह वैसे खुद से पढ़ा हो या कुछ हो? राइट, ठीक है, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। नहीं, इंट्रोडक्शन टू आईआईसीटी नहीं, मैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की बात कर रहा हूँ। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के अंदर तो कोड होता है, और सी के अंदर और डिफरेंट उसके अंदर यूज करते हैं। खैर, नहीं, ये तो मसला नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है।
चेंज कर लेते हैं। ठीक है? अच्छा जी, स्टैक बेसिकली क्या होता है? ठीक है, स्टैक का सिंपल जो आइडिया है वो मैं बता देता हूँ, जो उसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वैसे तो इन डेप्थ इसको आप फर्दर इन फ्यूचर अगर आप लोग सेमेस्टर में नहीं पढ़ रहे तो नेक्स्ट सेमेस्टर में हो सकता है आप डेटा स्ट्रक्चर के नाम से कोर्स पढ़ोगे, तो उसके अंदर इस चीज़ का आप बेहतर इंट्रोडक्शन लोगे। ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट भी स्टेप बाय स्टेप करोगे। तो उसका मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ, ताकि ये जो एग्जाम्पल मैं समझाना चाह रहा हूँ वो एग्जाम्पल एटलीस्ट आपको समझ आ जाए कि उसमें हो क्या रहा है। ठीक है, तो स्टैक का जो डाटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो बेसिकली उसको लीफो कहा जाता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, और लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या है कि जो चीज आप जो वैल्यू आप उसमें पहले इंसर्ट करेंगे, ठीक है, वो सबसे लास्ट में बाहर आएगी। मिसाल के तौर पे पाइल ऑफ प्लेट्स, ठीक है, या पाइल ऑफ फाइल्स। क्या आपने मल्टीपल फाइल्स एक जगह अगर रखी हुई है, ठीक है, तो आपने जो सबसे पहले फाइल रखी है, अगर आपको वो फाइल चाहिए तो वो सब आपको निकालने के लिए उसके ऊपर जितनी भी फाइल्स हैं उनको पहले निकालना पड़ेगा। राइट? इसी तरीके से एक और डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसको क्यू कहा जाता है। क्यू फीफो होता है। ठीक है, क्यू क्यू क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे हमारी बस की लाइन है फॉर एग्जांपल, या कोई भी एक बैंक की लाइन है, तो जो पहले आए पहले पाए वाली जो पॉलिसी होती है वो बेसिकली क्यू होती है, और स्टैक के अंदर जो पहले एलिमेंट आएगा वो सबसे आखिर में बेसिकली निकलेगा। ठीक है, सबसे पहले जो आया होगा वो सबसे आखिर में उसको मिलेगा। ठीक है, इसकी मिसाल ये है कि पहले आए देर से पाए। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ये मेरी एक स्टैक है अगर, ठीक है, जो मेरा बॉक्स मैंने ये एक रेक्टेंगल सॉर्ट ऑफ थिंग बनाई है, ये मेरा एक बॉक्स है। ठीक है, और इसमें मैंने और ये एक स्टैक है। अच्छा, स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हम डाटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, ठीक है, स्टैक खुद एक डाटा स्ट्रक्चर है, लेकिन उसकी अपनी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको एरेज यूज करनी पड़ती है। ठीक है, तो क्यू इम्प्लीमेंट करनी हो, स्टैक इम्प्लीमेंट करनी हो, इन दोनों को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपका एरे के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एरे होती क्या है। इसलिए मैंने एरे का जब मैं भी एग्जांपल दे भी रहा था तो मैंने सीक्वेंशियल वाली जो बात कही वो मैं इसीलिए कही थी कि एरे के अंदर जो भी डाटा होता है, जो भी डाटा को हम यूज कर रहे होते हैं, वो सिक्वेंशियल फॉर्म में रीड हो रहा होता है और सिक्वेंशियल फॉर्म में ही राइट हो रहा होता है। अगर हम वैल्यू कोई चीज उसमें फॉर एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं, ठीक है, या या एरे के अंदर हम कोई वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं, तो वो भी हम वन बाय वन करेंगे, जिसको इंडेक्स बाय इंडेक्स भी कहा जाता है। और अगर हमें कोई चीज रीड करनी है तो भी वो हम इंडेक्स बाय इंडेक्स करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आवाज आ रही है सबको मेरी क्लियर? जहरा, आप अपना कनेक्शन चेक कर लो, हो सकता है कि बाकी सबको आवाज क्लियर आ रही है, तो हो सकता है आपके उसमें थोड़ा सा शायद प्रॉब्लम हो रहा हो मे बी। अच्छा जी, तो फॉर एग्जांपल ये सपोज कर लेते हैं कि ये एक स्टैक है जिसके अंदर 1 से लेकर 5 तक वैल्यूज को हमने वन बाय वन डाल दिया है। ठीक है, तो एरे के अंदर किसी चीज को सॉरी एरे बोल रहा हूँ, स्टैक के अंदर किसी चीज को इंसर्ट करना हो तो उसके लिए जो ऑपरेशन होता है उसको पुश कहते हैं। ठीक है, यानी जब आप राइट कर रहे होंगे या कोई वैल्यू इंसर्ट कर रहे होंगे तो आप पुश कर रहे होंगे। ठीक है, और रीडिंग के लिए पॉप होता है। सॉरी, जिसको आप रीड भी लिख सकते हो। ठीक है, तो पुश और पॉप ये बेसिकली दो, आप जब भी स्टैक इंप्लीमेंट करोगे तो आपको ये दो फंक्शंस या दो मेथड्स पुश और पॉप के लिए बनाने पड़ेंगे, जो कि इंडेक्स बाय इंडेक्स आपकी एरे से बेसिकली वैल्यूज उठा के इंसर्ट करेगा, और इंडेक्स बाय इंडेक्स उस वैल्यू को रिट्रीव या रीड करेगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मुझे 1205 एक स्टैक में रखना है, तो उसके लिए मैं वन पहले 5 को पुश करूंगा, फिर 4 को पुश करूंगा, फिर 3 को पुश करूंगा, फिर 2 को पुश करूंगा, फिर 1 को पुश करूंगा। और इसी तरीके से अगर मुझे इसको कहीं यूज करना है, कहीं इसकी मुझे और इम्प्लीमेंटेशन यूज करनी है, तो मैं इसको पॉप करूंगा। तो पॉप जब मैं करूंगा तो 1 आएगा सबसे पहले, बाहर निकलेगा। ठीक है, इसी तरीके से फिर 2 बाहर निकलेगा, इसी तरीके से फिर 3 बाहर निकलेगा, फिर 4 बाहर निकलेगा, फिर 5 बाहर निकलेगा। ठीक है, मतलब वन बाय वन ये वैल्यूज बाहर निकलेंगी। ठीक है, तो पुश का मतलब क्या है? वैल्यूज को
इंसर्ट करना या वैल्यूज को डंप करना, और पॉप का मतलब क्या है कि वैल्यूज को रीड करना या वैल्यूज जो स्टैक के अंदर वैल्यूज पड़ी है उनको रीड करने के लिए वन बाय वन उसको निकालना। और दोनों चीजों के लिए आपको, या स्टैक की कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको एरेस यूज करनी पड़ती है। ठीक है, तो उसका हम लोग डेमो देख लेते हैं कि किस तरीके से हम एक जो इंस्टेंस है हमारी, एक हमारी जो एरे, सॉरी हम एक स्टैक बना रहे हैं, वो स्टैक इटसेल्फ स्टैक को ही रिटर्न करे। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे जो ओवरलोडिंग है, हम उस कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को यूज करते हुए स्टैक को बेसिकली यूज स्टैक से स्टैक को ही कॉल करेंगे। ठीक है, तो कैसे होगा उसको कोड के ऊपर आते हैं, इस चीज को देखते हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, यहाँ तक कोई चीज क्लियर ना हो, कॉन्सेप्ट कोई क्लियर ना हो तो पूछ लें, फिर हम आगे बढ़े। अगर ये क्लियर नहीं है तो फिर आगे मसला होगा। यहाँ सर क्लियर थोड़ा है रिपीट कर दें। जी? रिपीट कर दें सर। रिपीट कर, अच्छा देखो, स्टैक का जो डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिस तरीके से एरे सीक्वेंशियल होती है, इसी तरीके से स्टैक का जो डेटा स्ट्रक्चर है वो भी सीक्वेंशियल है। ठीक है, और स्टैक के की जो पॉलिसी है, जो डेटा लिखने का तरीका, जो उसका जो काम करने का जो मैकेनिज्म है, ठीक है, वो पुश एंड पॉप से बेसिकली चलता है। पुश का मतलब होता है वन बाय वन वैल्यूज को लिखना, राइट करना, और पॉप का मतलब होता है वन बाय वन उन वैल्यूज को स्टैक में से निकालना। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक ये स्टैक है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, तो जब मैं इसको पुश कर रहा हूँ तो सबसे पहले 5 पुश होगा, फिर 4 पुश होगा, फिर 3 पुश होगा, फिर 2 पुश होगा, फिर 1 पुश होगा। और जब मैं इसको रीड करना चाहूंगा, पॉप करना चाहूंगा, तो सबसे पहले 1 निकलेगा, फिर 2 निकलेगा, फिर 3 निकलेगा, फिर 4 निकलेगा, फिर 5 निकलेगा। तो पुश का मतलब है बेसिकली स्टैक के ऊपर किसी वैल्यू को इंसर्ट करना, और पॉप का मतलब है उस स्टैक के अंदर इंसर्टेड जो वैल्यूज हैं उनको निकालना। तो ये बेसिकली है मैकेनिज्म। और जब भी आप इन कोड, जब आप इस चीज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, तो आपको पुश एंड पॉप के नाम से दो फंक्शंस या दो मेथड्स, जो भी जिस भी लैंग्वेज को आप यूज कर रहे हैं उसके लिहाज से, जो अगर मेथड ओरिएंटेड लैंग्वेज है तो मेथड बनाएंगे, अगर फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज है तो उसमें फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप क्लियर है? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं इसको यूज कर देता हूँ, मैं चेंज कर देता हूँ, और मैं उस एग्जाम्पल के ऊपर आ जाता हूँ, जो एग्जाम्पल मैं आप लोगों को करवाना चाह रहा हूँ। ओवरलोडिंग द स्ट्रक्चर विद स्टैक। अच्छा जी, इसकी जो कोड बेस है वो थोड़ी सी बड़ी भी है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो मेक श्योर कि आप इसको सही से इस पे फोकस होके इसको समझे भी, और जहाँ पे प्रॉब्लम वहीं पे मुझे बोल दीजिएगा, मैं वहीं पे स्टॉप हो जाऊंगा। ठीक है, तो अगर ताकि मसला हो तो फिर उसको मैं देख लूँ। ठीक है, तो मैं आप जो चीज़ क्लियर ना हो तो उस चीज़ को मैं क्लियर कर दूँ। ऑल राइट, क्योंकि हम स्टैक ही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो स्टैक के नाम से क्लास बना लिए। ठीक है, क्लास का नाम स्टैक है। अच्छा, जो हम स्टैक यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है, वो हम करेक्टर्स की बना रहे हैं। करेक्टर्स का मतलब क्या होता है? A B C 1 2 3 4, इंडिविजुअल जो भी है वो बेसिकली एक करेक्टर होता है। ठीक है, तो करेक्टर की एक स्टैक ले ली जो कि बेसिकली स्टैक को होल्ड करेगा साथ साथ, और एक वेरिएबल इंटीजर का बना लिया TOS के नाम से, टॉप ऑफ स्टैक, यानी स्टैक का जो टॉप के ऊपर है वो क्या एलिमेंट पड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि अगेन एरे है, सीक्वेंशियल है, तो उसका अगर टॉप के ऊपर कुछ ना कुछ एलिमेंट है, अगर नहीं है तो उसका मतलब एरे एम्प्टी है, और एरे एम्प्टी है इसका मतलब स्टैक एम्प्टी है। ठीक है, अच्छा जी, देन स्टैक का हमने कंस्ट्रक्टर बना लिया। ठीक है, ताकि वो एक हमें स्केलेटन बेसिकली प्रोवाइड कर दे स्टैक का। ठीक है, अच्छा जी, उसका नाम सिंपली वही क्लास का नाम रखा है, और इसका जो पेरीमीटर रखा है वो इंटीजर साइज रखा है, कि जो भी बेसिकली आप जिस साइज की बेसिकली स्टैक बनाना चाहते हैं उस साइज की स्टैक आपकी बन जाएगी जब ये स्केलेटन कोड आपका जब आप इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे। ठीक है, या इसको इन्वोक करेंगे, जो भी जो आपका आपने वो बनाई है
टी सी के स्टैक उसके न्यू कैरेक्टर साइज। तो जो भी हम साइज देंगे बेसिकली उस साइज की एक ये एरे स्टैक बना के हमें दे देगा, एक एरे बना के दे देगा हमें कैरेक्टर्स की। ठीक है, टॉप ऑफ स्टैक इनिशियली 0 ही होगा। ठीक है, फिर इसको हम फ्यूचर में इसको यूटिलाइज करेंगे तो फिर उसका टॉप की वैल्यू अपडेट होगी। ठीक है, अच्छा जी, अब हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप जो है, अब हम कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर रहे हैं। जो हमने एक सिंपल स्केलेटन स्टैक इंप्लीमेंट करी थी, अब उस स्केलेटन से हम आगे बढ़ रहे हैं और उसको ओवरलोड कर रहे हैं। ठीक है, ओवरलोड करने के लिए हम जो काम कर रहे हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इसको समझ लें। ठीक है, कि हमने स्टैक का एक कंस्ट्रक्टर बनाया अगेन, और कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड किया स्टैक टाइप से। यानी हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं कि हम स्टैक से स्टैक को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। यानी एक मेरे पास एक स्केलेटन बना हुआ है, उस स्केलेटन से मैं एक और स्केलेटन बना रहा हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पर इसकी एग्जांपल यूं दे सकते हैं कि मेरे पास एक फॉर एग्जांपल एक वो है, एक नक्शा है फॉर एग्जांपल एक घर का, तो मैं उसी नक्शे के ऊपर एक दूसरा घर बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं वही वाला काम कर रहा हूँ यहाँ पे कि एक स्टैक के स्ट्रक्चर को यूज करते हुए दूसरी स्टैक इंप्लीमेंट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सर जी, ये स्टैक कीवर्ड है क्या, या फिर? नहीं स्टैक कीवर्ड है बिल्कुल, हाँ, बिल्ट इन जो आपकी वो है सी शार्प है, जितनी भी एडवांस लैंग्वेजेस हैं, जावा है, सी शार्प है, सी प्लस प्लस, इसके अंदर स्टैक की क्लास पहले से बिल्ट इन है। ठीक है, कि स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने करी भी आपके लिए। तो अब हम उस बेसिकली उस कीवर्ड को यूज करेंगे, तभी इसका कलर भी चेंज है, यहाँ पे कीवर्ड यूज हो रहा है। ठीक है, अच्छा जी, तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर स्टैक की वैल्यू को हमने सेट किया, और जो भी लेंथ होगी इस ऑब्जेक्ट की, जो भी ओबी बेसिकली नाम का जो हमने एक स्टैक बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो जब ये कंस्ट्रक्टर बेसिकली कॉल होगा, तो इस कंस्ट्रक्टर को कॉल होते वक्त एक जो आर्गुमेंट चाहिए चलने के लिए, ठीक है, वो आर्गुमेंट बेसिकली आपका या आप पैरामीटर चाहिए, वो स्टैक होगा, वो होगा ओबी के नाम से। अब आवाज क्लियर है? बीच में थोड़ा सा नेट बीच बीच में फ्लक्चुएट होता है, तो आवाज उस वजह से कट होती है। आवाज क्लियर है? सर क्लियर नहीं है। आवाज क्लियर नहीं आ रही? नहीं सर। लेट मी चेक। अब आवाज कुछ बेहतर हुई? सब बता दें, आवाज बेहतर हुई, आवाज क्लियर हुई? यस सर। चले जी, एक दो दिन से पता नहीं क्या हुआ है, थोड़ा सा मसला हो रहा है, और बैकग्राउंड म्यूजिक किसी स्टूडेंट की चेयर है वो हिल रही है, और वो स्टूडेंट को मैं इतनी दफा बोल चुका हूँ सबको, तो मैं बार बार बोल के तंग आ गई हूँ, तो इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा, कि मेरा तकिया कलाम बन जाएगा क्या, माइक्स बंद कर ले, माइक्स बंद कर ले, माइक्स बंद कर ले। अच्छा, देख लो अभी भी माशाल्लाह, हद है, क्या बोलूं। अच्छा जी, तो हम जो स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन सी शार्प में हुई हुई है, ठीक है, वो मैंने कर दी है। नेक्स्ट टाइम मैं ये करूंगा कि मैं म्यूट का ऑप्शन ही डिसेबल कर दूंगा, तो लेकिन उसमें भी क्वेश्चन करने में इश्यूज होते हैं स्टूडेंट्स को, इसलिए मैं उस चीज को बार बार नहीं छेड़ता। खैर, खैर, अच्छा जी, तो स्टैक की जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो सी शार्प ने बिल्ट इन की हुई है, अब हम उसको यूज करते हुए एक बेसिकली उसकी एक इंस्टेंस बना रहे हैं कह लें, या उसका एक हमने टाइप बना ली, ठीक है, ओबी के नाम से, जो कि हम यूज करेंगे। तो ओबी की जो भी लेंथ होगी वो बेसिकली स्टैक की लेंथ सेट हो जाएगी। ठीक है, ओबी डॉट एस टी सी के डॉट लेंथ। ठीक है, और इसकी लेंथ के ऊपर फिर हमने क्या किया कि जो हमने न्यू स्टैक हम बना रहे हैं, ठीक है, एक स्टैक तो हम बना रहे हैं जो हमने ये ऊपर इस कंस्ट्रक्टर से बनाई है। ठीक है, जो स्केलेटन है हमारा, ठीक है, उस स्केलेटन से उस स्केलेटन के अंदर जो वैल्यूज है, जो स्केलेटन है सॉरी,
उसके अंदर हम जो बिल्ट इन स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन है उसके थ्रू वैल्यूज को राइट कर रहे हैं। यानी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो हमारी स्केलेटन स्टैक है और जो सी शार्प की अपनी बिल्ट इन स्टैक क्लास की इम्प्लीमेंटेशन है, तो बिल्ट इन क्लास इम्प्लीमेंटेशन को यूज करते हुए हम अपने स्केलेटन स्टैक को ओवरराइड कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी ओवरलोड कर रहे हैं, ओवरराइड नहीं कर रहे, ओवरलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, अगेन लूप लगाया है। ठीक है, और अगर आप फॉर लूप विदाउट पैरेंथेसिस भी यूज कर सकते हैं, तो उसका जो स्कोप होता है फॉर लूप का वो बेसिकली ये आपका क्लोजिंग पैरामीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको अगर पैरेंथेसिस मिसिंग लग रहा है तो यहाँ पे वो एरर नहीं है, बल्कि इस तरीके से भी कोड लिखा जा सकता है, लेकिन गुड प्रैक्टिस यही है कि आप पैरेंथेसिस को यूज करें। ठीक है, खैर, तो यहाँ पे एक सिंपल अगेन जो एक सिंपल लूप का जो स्टैंडर्ड वे है वो हमने बना लिया। ठीक है, ओबी डॉट टॉप ऑफ स्टैक तक अगर कुछ भी एलिमेंट है टॉप के ऊपर, तो जब तक ये लूप बेसिकली चलता रहेगा और हर साइकिल में ये बेसिकली आई की वैल्यू को इंक्रीज करता रहेगा, वन वन का इंक्रीमेंट करता रहेगा। ठीक है, ओके, देन सर आवाज़ जो नहीं आ हम रही। आवाज फिर नहीं आ रही, नो, व्हाट इज हैपनिंग? अब आवाज आ रही है? मुनीब आपको नहीं आ रही, बाकी तो आ रही है, बाकी सुमैया कह रही है उनको भी आ रही है, महादेव खत्री है उनको भी आ रही है। अच्छा, सर जब आप पूछते हैं जब आ जाती है। अच्छा, चलो खैर, ये थोड़ा सा ऑनलाइन का है, जहाँ फायदे हैं घर पे बैठ के लेने के उसके नुकसान भी हैं थोड़े से, तो नुकसान समझ लो उसका फिलहाल जो कंडीशंस है। अच्छा जी, तो लूप सिंपल चला है। ठीक है, और जो एस टी सी के जो हमने स्टैक का बेसिकली वेरिएबल है उसको हम इंडेक्स बाय इंडेक्स बेसिकली चला रहे हैं, और जो भी जो इसकी ओबी इंस्टेंस है इसके अंदर जो भी वैल्यू आ रही है उसको हम बेसिकली इसमें एक एक करके राइट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो क्या रहा होगा कि एक एरे से बेसिकली दूसरी एरे के अंदर वैल्यू आपकी पास हो रही है। ठीक है, एक एरे से आपकी या एक स्टैक से आपकी दूसरी स्टैक के अंदर वैल्यूज कॉपी हो रही है, इसीलिए यहाँ कमेंट भी किया हुआ है कॉपी एलिमेंट्स टू न्यू स्टैक, तो नई स्टैक जो हम बना रहे हैं उसमें हम डाटा को बेसिकली पास कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ टॉप ऑफ जो आपकी स्टैक है वो हमने अ, आवाज समझ नहीं आ रही। अब्दुल हसीब हाय का मतलब क्या कहना चाह रहे हो? सर हाय हैं क्या? अच्छा जी, मैं जानबूझ के तो नहीं कर रहा, अभी इंटरनेट का इशू है, ये तो मेरे हाथ में है नहीं। मैंने कैंपस में रिक्वेस्ट भी की हुई है, अगर मुझे जैसी एक्सेस मिलेगा तो मैं हो सकता है कैंपस से क्लासेस लूँ, लेकिन अभी फिलहाल जब तक है तो ये प्रॉब्लम है, क्या मैं करूँ, ये मेरे हाथ में थोड़ी है। खैर, कोशिश करता हूँ आगे। आवाज आ रही है, क्लियर आ रही है? यूनी का मुझे नहीं पता, यूनी का उनसे पूछो, एचओडी से पता करें, एचओडीज आपको बताएंगे बेहतर कि क्या होगा। कैंपस लेकिन ओपन नहीं हो रहा मेरे ख्याल से, अभी डिसीजन टीचर्स के लिए ना स्टूडेंट्स के लिए कोई नहीं आया है फाइनली, तो इसमें आप नहीं कुछ कह सकते, हो सकता है नहीं खुले, ऑनलाइन ही चले, मे बी पॉसिबल। नहीं, मैं भी ऑनलाइन ही क्लास ले रहा हूँ, हम लोगों को भी नहीं बुलाया, आप लोगों की हिफाजत है उस तरीके से हमारी भी हिफाजत है। अच्छा खैर, अब मुझे लग रहा है सबको आवाज आने लग गई है, तो मैं अपना टॉपिक कंटिन्यू कर लेता हूँ। बाकी बातें सारी इधर उधर की होती रहेंगी। है, ऑल राइट। अच्छा जी, तो जो स्टैक है हमारी, ठीक है, तो जो टॉप ऑफ स्टैक है, तो जो भी ओबी के अंदर वैल्यू होगी बेसिकली वो आपका टॉप ऑफ स्टैक होगा। ठीक है, तो ओबी डॉट टीओएस का मतलब क्या है कि जो टीओएस के अंदर जो भी ओबी के अंदर जो वैल्यू है
उसकी इंस्टेंस को हम यूज कर रहे हैं या उसको हम बेसिकली रेफर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑलराइट, और जैसे कि मैंने कहा था, एक पुश का फंक्शन मेथड बनाएंगे आप और एक पॉप का बनाएंगे, तो वही यहाँ पे पुश और पॉप का काम हम कर रहे हैं, ठीक है, वन बाय वन। पुश कैरेक्टर्स को स्टैक में लाने के लिए और पॉप कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए या वन बाय वन निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैरेक्टर बेसिकली जो पुश का हमने मेथड बना रहे हैं, ठीक है, उसकी अपनी कोई बिल्ट इन रिटर्न टाइप नहीं है, तो इसलिए वॉइड है, ठीक है। जो इसको आर्गुमेंट चाहिए रन होने के लिए जब हम कॉल करेंगे वो एक कैरेक्टर होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा सिंपल एक कंडीशन है, इफ टॉप ऑफ स्टैक इज इक्वल्स टू स्टैक डॉट लेंथ। अगर हमारा जो टॉप ऑफ स्टैक है, स्टैक की जो भी लेंथ हम डिफाइन कर रहे हैं, अगर वो है तो स्टैक इज फुल बेसिकली प्रिंट हो जाए, ठीक है, और रिटर्न कर दे जो भी स्टैक के अंदर वैल्यूज है, ठीक है। अदरवाइज जो भी स्टैक है उसका टॉप ऑफ स्टैक जो भी करेक्टर है उसको उसका टॉप ऑफ द स्टैक कर दो। यानी जैसे कि हमने 1 2 3 4 5 की एग्जांपल देखी थी, ठीक है, कि 1 2 3 4 5 हमने उस पर लिखा था, तो जब हम 1 2 3 4 5 को दूसरी जगह कॉपी कर रहे थे, तो पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया, ठीक है। लेकिन जब हम उसमें पुश करेंगे तो पहले 5 जाएगा, फिर 4 जाएगा, फिर 3 जाएगा, फिर 2 जाएगा, फिर 1 जाएगा। तो ये वही काम हो रहा है कि पहले आप टॉप पे 5 होगा, फिर टॉप पे 4 आ जाएगा, फिर टॉप पे 3 आ जाएगा, फिर टॉप पे 2 आ जाएगा, फिर टॉप पे 1 आ जाएगा, ठीक है। और टीओएस प्लस प्लस यानी आप टीओएस की जो भी वैल्यू है उसमें आप इंक्रीमेंट कर दें, ठीक है, यानी उसको बढ़ा दें, वन वैल्यूज की इंक्रीज हो रही है। इस तरीके से करेक्टर की पॉप का हमने मेथड बना लिया, ठीक है। और पॉप क्या करेगा, वन बाय वन बेसिकली जो भी वैल्यू होगी उसको रिट्रीव करेगा। तो अगर टीओएस की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब स्टैक एम्प्टी है, ठीक है, तो रिटर्न कर दिया करेक्टर 0, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, मुकर्रम आपको समझ नहीं आया, अब आवाज क्लियर आ रही है वैसे मेरी? ये बता दो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, मसला नहीं है। आवाज बता दो क्लियर आ रही है तो फिर मैं उसको कंटिन्यू करूँ। अच्छा, देखो, जैसे कि मैंने स्टैक का जब इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है, तो उस वक्त बेसिकली मैंने ये कहा था कि पुश और पॉप दो बेसिकली आपको ये मेथड्स, जब भी आप स्टैक को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको ये दो मेथड्स ऐसे हैं जो कि आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। आपको अगर फॉर एग्जांपल कहीं कहा जाए कि भाई स्टैक इम्प्लीमेंट कर दो, ठीक है, तो उस स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको पुश और पॉप का एक फंक्शन बेसिकली चाहिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा कि एक कैरेक्टर बना ली, सॉरी कैरेक्टर की जो एरे थी हमारी, तो हम पुश करते हुए क्या कर रहे हैं कि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर वैल्यू उसमें इंसर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम एरेस को यूज करते हुए वैल्यू राइट कर रहे हैं, ठीक है, स्टैक इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो क्या होगा कि सिक्वेंशियली वन बाय वन वैल्यू इंसर्ट होगी, ठीक है। और तो उसके लिए क्या कंडीशन लगाई हमने कि अगर जो टॉप ऑफ आपकी स्टैक है, ठीक है, उसकी वैल्यू अगर इक्वल्स स्टैक डॉट लेंथ है, ठीक है, तो आपके वो हो जाए, राइट हो जाए कंसोल के ऊपर के स्टैक इज फुल, ठीक है, या जो आपकी कमांड लाइन है बेसिकली उस पर आ जाए स्टैक इज फुल, ठीक है। और जो भी वैल्यूज इंसर्ट हो चुकी हैं वो रिटर्न हो जाए, ठीक है। अदरवाइज अगर स्टैक टॉप पे नहीं है, सर बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है आपकी। बिल्कुल नहीं आ रही, हाँ हाँ हाँ, क्या करें इसका। अब आ रही है? तो क्या, समझ नहीं आ रहा मुझे खुद। भाई सबको आवाज आ रही है अब? हारिस बाकी सबको? नहीं, नमाज का ब्रेक आज थोड़ा सा लेट लेंगे, 1:30 तक यस सर अब आ रही है। आ रही है, 1:30 तक लेंगे। ये पता नहीं, वो थोड़ा सा पैकेट्स होते हैं तो फिर वो कर दें। ये इस टॉपिक को कंप्लीट कर लो, फिर बाकी जो होगा उसकी यहाँ तो मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर लूंगा, उसका बाकी देख लेंगे। लेकिन आप ये देख लें, ठीक है। कोशिश करते हैं, अभी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई भी अचानक से दोबारा बंद हो गई है, तो देखते हैं कि अगर यही सूरत हाल रही तो अगर लैपटॉप मेरा बंद हो गया तो फिर मैं इसको रिचार्ज करके फिर वही करूंगा। आयशा, अब आवाज आ रही है आपको?
मैं रिपीट दोबारा कर देता हूँ एक दफा, मैं क्या करूँ, ये रिकॉर्डिंग के अंदर तो वन टाइम आ रहा होगा, लेकिन आप लोगों को जब मैं रिपीट कर रहा हूँ ना, मतलब आप लोगों को स्ट्रीम सही नहीं हो रहा, स्ट्रीमिंग में इशू हो रहा है। देखो, स्टैक का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली क्या है कि स्टैक को हम लोग जब इम्प्लीमेंट करने का जो मकसद है, ठीक है, वो किसी भी ऐसी सिचुएशन में जहां पे हमें जो डाटा है, अगर उसकी जो जो इम्प्लीमेंटेशन है या उसको उसका जो यूजेज है, अगर हमें लीफो स्टाइल में चाहिए, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट स्टाइल में चाहिए, ठीक है, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट के स्टाइल के अंदर हम हमें अगर डेटा चाहिए तो हम स्टैक यूज करते हैं, ठीक है। तो स्टैक को अगर हम इम्प्लीमेंट करने जाएं, तो स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास हमें दो मेथड्स ऐसे हैं जो हमेशा बनाने पड़ेंगे, ठीक है। एक पुश है और सेकंड पॉप है, ठीक है। पुश का काम क्या है कि जो वैल्यू आपके पास आ रही है स्टैक के अंदर, उसको वन बाय वन इंसर्ट करे स्टैक के अंदर। और पॉप का काम क्या है कि वन बाय वन जो वैल्यू स्टैक के अंदर आ गई है उसको रिट्रीव करे, उसको बाहर निकाले, ठीक है। तो हमने क्या आवाज किया स्टार्टिंग, जी शामिर कुछ कह रहे हो? सर सर आवाज बहुत ज्यादा कट रही ना, तो फ्लो टूट जाता है, समझ नहीं आता फिर मेथड समझा रहे थे ना पहले, जी जी, फिर वो सारा मिक्स हो जाता है। मैं समझ इसका आ रहा मैंने रिक्वेस्ट की भी तो है कैंपस को, देखो क्या होता है। मैं या तो ये करता हूँ कि आज के बस मैं यहीं पे एंड कर देता हूँ, फिर ये स्टैक वाली जो एग्जांपल है ना, फिर या तो मैं उसको रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूँ या क्या करूँ। स्लो ही तो बोल रहा हूँ, अब इससे भी स्लो बोलूंगा फिर स्लो कोशिश करता हूँ, या तो वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं, या तो जी सर, आप रिकॉर्डेड लेक्चर। रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड कर दूंगा। खास ये यहाँ पे ना काफ़ी मसला हो रहा है, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग का लेक्चर अपलोड कर दूंगा। 36 टू 35 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो फॉर्म में फिल कर देता हूँ। सर ये स्टैक वाला ना स्टार्ट से समझा दिया उसके अंदर रिकॉर्डिंग में। रिकॉर्डिंग में मैं स्टैक वाली जी सर, एग्जांपल से ही प्लीज स्टार्ट इसको करूंगा। स्टार्ट से कर दीजिए। जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल, जी ठीक वहीं है। से स्टार्टिंग से कर दूंगा। बाकी सब क्लियर है? या बाकी इससे पीछे के जो टॉपिक था वहां तक तो क्लियर है ना? अटेंडेंस दे दें आप लोग वन बाय वन, मैं वही कहने वाला था, अटेंडेंस दे दें, वन बाय वन लिख दें। प्रेजेंट एक एक करके लिख दें, ठीक है। एक सेशन का मैं वो रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, उसमें स्टैक से मैं शुरू करूंगा, और स्टैक के बाद मैं कोशिश करूंगा कि वहाँ जो वो है यूएमएल का ओवरव्यू देना था वो मैं दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है। मैं उस पर अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह, कोशिश है या तो वी शेयर पे शेयर कर दूंगा, ठीक है, रिकॉर्ड करके, या तो मैं उस पर शेयर कर दूंगा यूट्यूब के ऊपर, लिंक शेयर कर दूंगा आप लोगों से फिर, ठीक है। अटेंडेंस दे दे ताकि आप लोग अटेंडेंस, ताकि ना वो वेस्ट ना हो। सबकी अटेंडेंस हो गई? सबने लिख दिया? हाँ तो बिल्कुल। RSML की अटेंडेंस लगा दीजिए। जी RSML इसके कजन की डेथ हो गई, वो आ गया। समझा नहीं मैं, प्रोजेक्ट का पूछ सर रहे हो? RSML नहीं सर, RSML की अटेंडेंस लगा दीजिए। कहाँ पर है वो, खुद कहाँ पर है? वो क्लास में अवेलेबल नहीं है तो फिर तो लगाना मुश्किल है वो। सर वो कह रहे हैं हारिस अहमद की अटेंडेंस लगा दें, उनके यहाँ कोई डेथ हो गई है। ओके 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 ओके, उसकी आईडी अगर किसी को पता है तो वो फिर चैट पे शेयर कर दो, मैं लगा देता हूँ उसकी अटेंडेंस। सर 11269। ठीक है, सही है।
हारिस अहमद बाकी 1126 में। ठीक है, बाकी सबकी हो गई, अटेंडेंस हो गई बाकी सबकी। मैं रिकॉर्डिंग सबकी अपलोड कर दूंगा, ये दो जो हैं इनकी भी, और स्टैक से फिर कंटिन्यू करते हुए आगे तक, ठीक है। सर मेरी भी अटेंडेंस लगा दें। हारिस अहमद आ गया ना? सर आवाज आ गई? जी जी, मैं लगा दूंगा, ठीक है। 1126 में। सही है, सही है, सही है। ठीक है सर, थैंक यू। अरे जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी।